यह सनातन परंपरा में आस्था वाला सरकार योगी जी मोदी जी हैं। यही सरकार मंदिर मठ और देवता की का चिंता करते। एक तरफ भाजपा के मंत्री रविंद्र जायसवाल ये दावा कर रहे हैं कि सनातन के सबसे बड़े रक्षक तो मोदी और योगी हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर प्रशासन का ही बुलडोजर चल रहा है, भाजपा ही बुलडोजर चला रही है। आपने बीते दिनों कई तस्वीरों को देखा होगा जहां पर मणिकर्णिका घाट पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कई पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और जब इनको लेकर के भाजपा के मंत्री रविंद्र जायसवाल से सवाल किया गया तो वो तर्क ये देते हैं कि हम अपने घरों के बाहर भी तो गणेश जी की फोटो लगाते हैं, लेकिन जब अपने घरों का रेनोवेशन कराते हैं तो उस फोटो को हटा देते हैं, उसके बाद जब नया घर बन जाता है तब दोबारा से लगा देते हैं। इस दीवार पर कुछ पेश किया गया है। सुंदरता के लिए अपने घर के द्वार पर भी आप गणेश जी की मूर्ति पेश करते हैं, क्या उसको मंदिर मानेंगे आप? घर को आज बनारस में 50 मकान में मिल जाएंगे कि अपने घर के बाहर छोटा सा गणेश भगवान जी का मूर्ति लगाते हैं, क्या उसको मंदिर मानेंगे आप? वो हमारे घर के प्रतिष्ठा का विषय है। हम गणेश जी के मकान का जीर्णोद्धार कराते हैं तो गणेश जी को हटाते हैं, फिर नया बनाते हैं, फिर लगाते हैं। दोस्तों, वाराणसी से भाजपा के मंत्री रविंद्र जायसवाल मंदिरों के तोड़े जाने के पीछे ये तर्क देते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरीके से मंदिर तोड़ा जा रहा है, उन मंदिरों को पहले प्रिजर्व कराया जा सकता था और उसके बाद वहां पर इस तरीके का कुछ अगर करना था तो किया जा सकता था। मंदिरों को इतनी बुरी तरीके से तोड़ा जा रहा है और इसको लेकर वो अलग ही कहानी गढ़ने लगते हैं। बताते हैं कि घरों के बाहर भी तो गणेश जी की तस्वीर लगाते हैं, तो क्या घर मंदिर हो जाता है? इनको अब घर के बाहर गणेश जी की लगाई गई तस्वीर और मंदिर को तोड़े जाने के बीच फर्क नहीं समझ आ रहा है। जब वो ये बात करते हैं, इसके बाद वहां मौजूद कई लोग भड़क जाते हैं। उनसे सवाल किया जाता है कि जिस तरीके से मशीन चलाई जा रही है, तोड़ा जा रहा है, वो काफी ज्यादा डराने वाले विजुअल है, काफी ज्यादा चिंतित करने वाले विजुअल हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो विपक्ष की साजिश है। मंत्री साफ साफ मंदिरों को तोड़े जाने पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है, उसको विपक्ष की साजिश बता देते हैं। बेतरतीब ढंग से तोड़ा जा रहा है वो, आपको ही बुरा लगेगा। आप भी बनारस के हैं, आप जिस तरह से वो पॉकेट की मशीन तोड़ रही है धड़धड़ा करके, इतनी पुरानी चीजों को तोड़ के ऐसे बनारस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है, काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जब विकास हो रहा था, यही कुछ लोग थे, मूर्तियां घूमते थे, मूर्ति दिखा रहे थे। जांच क्या पाया गया? सोनारपुरा के मूर्तिकार का गोदाम के पास जो पड़ी हुई पुरानी मूर्तियां थी, जो एक बनाते हैं, एक मूर्ति बनाने 4-3 टूटता है, बनता है, उसका इसके साथ तो ये शहर के माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सनातन परंपरा में आस्था वाला सरकार योगी जी मोदी जी हैं। यही सरकार मंदिर मठ और देवता की का चिंता करते। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष पर हिंदू और हिंदुत्व विरोधी होने का एक तमगा लगाती है, आरोप लगाती है और उन्हें इस मामले पर घेरने का प्रयास करती है, वही भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मंदिरों को भी तोड़ती है। उदाहरण आपके सामने है। फिर चाहे वृंदावन की गलियों को चौड़ा किया जाना हो और उसमें तमाम लोगों को और मंदिरों तक को तोड़ा जाना हो, या फिर काशी में कॉरिडोर जब बन रहा था उस दौरान मंदिरों को तोड़ा जाना हो, और अब मणिकर्णिका घाट में भी विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावे वादे विकास की करती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो चारों तरफ विनाश और विनाश और विनाश ही करती है। इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी बीच मणिकर्णिका घाट जब तोड़ा जा रहा था तो वहां के आम जनता की आप बातें भी सुनिए, किस तरीके से वो भावुक हो गए हैं। नहीं मिला, अभी मेरी मेरा बाबा नहीं था, इसलिए हम लोग घाट पे क्या तोड़ा गया, ये बताइए। मेरा घाट तोड़ा गया, पूरा शिवलिंग, पूरा मंदिर बिल्कुल देखा, 4 दिन पहले हमने देखा था। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रविंद्र जायसवाल का यह बयान सामने आया तो इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय इस पर लिखते हैं, बनारस में योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल को सुनिए, मणिकर्णिका घाट में मूर्तियों को तोड़े जाने पर इनका तर्क सुनिए। कह रहे हैं कि गणेश जी की तस्वीर हम अपने घरों के दरवाजे पर लगा देते हैं, उससे वो मंदिर थोड़े ना हो जाता। सोचिए
कड़कड़ में शंकर वाली अविनाशी काशी के ये बीजेपी प्रतिनिधि हैं। जिस देश में लोग सड़क पर पड़े गोलाकार पत्थर को भगवान शिव समझकर दंडवत हो जाते हैं, उस दौर में ये दरवाजे के गणेश जी और मंदिर के बीच का फर्क बता रहे हैं। और तो और दरवाजे के गणेश जी की तुलना मणिकर्णिका घाट के ऐतिहासिक, पुरातन व सनातन मूर्तियों से कर रहे हैं। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने नए दौर की आस्था पर अपने कुतर्कों का स्टाम्प लगाकर उसका पार्टी के नाम रजिस्ट्रेशन कर दिया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, इन्हें इस बार डिप्टी सीएम स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन बना देना चाहिए। वहीं एक और यूजर हैं जिनका इस मामले को लेकर के पोस्ट सामने आया। वो लिखते हैं, पता है इनको जनता के गुस्से या उनकी भावनाओं से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें जनता के वोटों से कोई मतलब ही नहीं है। जनता वोट दे या ना दे, सिस्टम तो यही लोग चला रहे हैं और जीतते भी यही हैं। वरना कोई लोकतांत्रिक पार्टी जनता की भावनाओं और संवेदनाओं का ख्याल रखती है, जो ये नहीं कर रही हैं। और इस तरीके से एक नहीं बल्कि तमाम रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। तमाम लोग ना सिर्फ मणिकर्णिका पर चलाए जा रहे बुलडोजर बल्कि मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान पर भी भड़क गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ मंत्री रविंद्र जायसवाल का यह बयान सामने आता है, दूसरी तरफ अचानक बनारस का दौरा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं। काशी विश्वनाथ जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट नहीं जाते। कहा यह जा रहा था कि उनका पहले कार्यक्रम था, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों रद्द कर दिया गया? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को यह नहीं पता है कि जनता किस कदर आक्रोशित है? जनता काफी दुखी है मणिकर्णिका पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर। लेकिन शायद सीएम योगी आदित्यनाथ को यह लग गया होगा कि अगर वो मणिकर्णिका घाट जाते हैं और वहां चलाए जा रहे बुलडोजर को लेकर के उनसे कोई सवाल किया गया तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, फंस जाएंगे, और इसी वजह से उन्होंने अपना ये कार्यक्रम रद्द कर दिया। सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी मंदिरों को तोड़ रही है, लेकिन मंदिरों के नाम पर ही राजनीति करती है, वोट लेती है और सत्ता में आती है, और इसके बाद फिर मंदिरों को तोड़ती है। चुनावों के समय मंदिरों के नाम पर वादे करती है, दावे करती है और फिर सत्ता में आती है। लेकिन जनता अब भाजपा का ये पैटर्न समझ चुकी है। जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके राज में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहीं आपके लिए एक और तस्वीर लेकर आए हैं। इस तस्वीर को देखिए, अहिल्याबाई की मूर्ति है, नीचे एक छोटा सा शिवलिंग विराजमान है। अब इस मंदिर पर चलाए गए बुलडोजर के बाद का मंजर देखिए, किस कदर वहां पर तोड़फोड़ हुई है। मोटे मोटे पत्थरों को तोड़कर वहां पर पता नहीं कौन सा विकास भाजपा करना चाहती है। मणिकर्णिका, जिसे महाशमशान कहा जाता है, तमाम पुराणों में उसको लेकर के कई बातों का जिक्र मिलता है, लेकिन अब उसी मणिकर्णिका पर भाजपा की गंदी नजर है और भारतीय जनता पार्टी वहीं पर बुलडोजर चला रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जब विशेष समाज के किसी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलता है तो हिंदू समाज और हिंदू समाज से जुड़े उसके ठेकेदार खूब खुशियां मनाते हैं, खूब उल्लासित होते हैं, खूब उन्हें मजा आता है। लेकिन जब ये बुलडोजर उनके दरवाजे पर पहुंचता है, उनके धार्मिक स्थलों पर चलाया जाता है, तब यही समाज नाराज होता है और भाजपा से गुहार करता है कि ऐसा ना किया जाए। पर भारतीय जनता पार्टी ये सबक सिखाती है कि दूसरी तरफ अगर बुलडोजर चला है तो आपकी तरफ भी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की आंखों पर हिंदू धर्म और हिंदुत्व को बचाने के नाम पर जो पट्टी बांध रखी है, वो पट्टी हटाने का वक्त आ गया है। फिलहाल दोस्तों, भाजपा का विकास के नाम पर किया जा रहा विनाश इसी तरीके से जारी रहेगा अगर आम जनता जागरूक नहीं हुई और इस विनाश के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। रविंद्र जायसवाल का बयान आपके सामने उदाहरण के तौर पर पेश है, किस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर चलाए जा रहे बुलडोजर को सही बता रहे हैं। अब रविंद्र जायसवाल का बयान, जो कि मंत्री हैं, और दूसरी तरफ चलाए जा रहे बुलडोजर, दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। जो भी राय हो आपकी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि भाजपा का ये काला चिट्ठा और चेहरा सबके सामने आ सके। नमस्कार।